टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी या सिर्फ आरोप? क्या विभागों में सच में हो रही मनमानी? यहाँ के जो अधिकारी हैं वो अधिकारी कह रहे हैं कि हम ठीक हैं, तो मौके पर मीडिया के सामने पब्लिक के बीच में ये बात जानी चाहिए कि आखिर झूठा कौन है और कौन जो है वो गलत तरीके की जानकारियाँ प्रेषित करते हैं। तो इसी में ये जो कल मैंने बताया था आपको कि ये है कमिश्नर रेजिडेंस A5 एट चीलगाड़ी धर्मशाला, जो हमारे कमिश्नर साहब हैं उनका रेजिडेंस है। उस रेजिडेंस के ऊपर ये इन कागज़ों के हिसाब से 6 काम लगाए गए थे। पहला काम था सब हेड डिसमेंटलिंग एंड अदर माइनर रिपेयर वर्क। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 4,15,019 रुपये। दूसरा था फ्लोरिंग फैब्रिकेशन एंड ब्रिक वर्क्स। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 4,98,982, मतलब लगभग 5 लाख रुपया। तीसरा काम था फिनिशिंग वर्क एंड UPVC ज्वाइनरी वर्क एक्सेट्रा, एस्टिमेटेड कॉस्ट 4,43,047 रुपये। उसके बाद चौथा काम था ये भी ज्वाइनरी वर्क UPPVC कबर्ड, एस्टिमेटेड कॉस्ट 4,96,000। उसके बाद पांचवा काम था प्रोवाइडिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन वर्क। इसकी कॉस्ट थी 4,90,000। उसी तरह लास्ट था रिपेयर ऑफ रूफिंग एंड फिनिशिंग वर्क। ये इसकी कॉस्ट भी 4,92,000 के आसपास थी। अब मेरा जो बोलने का भाव है, ये कुल राशि जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये लगभग जो है वो 30 लाख से ज़्यादा की ये राशि बनेगी। और जो यहाँ पे जिस तरीके से अवार्ड काम किए जाते हैं तो वो लगभग दुगना हो जाता है। तो ये लगभग 50 से 60 लाख के काम एक बिल्डिंग के अंदर किए जाने थे। मेरा पहला प्रश्न ये है कि ये आपने 6 टेंडर लगाए, एक ही बिल्डिंग के अंदर आपने काम करना था, उन कामों के लिए आपने 6 अलग टेंडर लगाए। आपने 6 टेंडर क्यों लगाए? आपने एक ही टेंडर के अंदर वो जो है वो सारे के सारे 30 लाख के काम जो आपने करवाने थे आपने क्यों नहीं बताए? दूसरा मेरा ये है कि वहाँ पे जब ऑलरेडी काम हो चुके हैं जिनको करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो आप ऐसे झूठे दस्तावेजों का निर्माण क्यों कर रहे हैं और ऐसे झूठे एस्टिमेशन आप क्यों तैयार कर रहे हैं जिससे जो है वो सरकारी धन का गबन किया जा सके? मैं तो ये कह रहा हूँ ये गबन हो रहा है। जब वहाँ पे काम ही नहीं होना है तो ये राशि आपने किसको देनी है? किस ठेकेदार के नाम से आप ये टेंडर जो है वो देना चाहते हैं? कौन नेता हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं? कौन अधिकारी इनको संरक्षण दे रहे हैं? और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि जनता के पैसे की लूट नहीं होनी चाहिए और इसका जो है मैं पुरजोर विरोध कर रहा हूं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों के माध्यम से, आपके निर्भीक पत्रकारिता के कारण आज ये सच का जो सामना है मैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का करवाऊंगा और दिखाऊंगा कि धर्मशाला की जनता जो है वो इतनी मूर्ख नहीं है, इतनी अंधी नहीं है कि आप सरेआम लूट कर रहे हैं और हम खामोश होकर बैठे रहे हैं। मिलने के लिए आए थे, क्या बातचीत हुई? अधिकारी कोई है ही नहीं, सब गायब आपके सामने है। आप मेयर के ऑफिस चले जाइए, डिप्टी मेयर नहीं बैठा है, मेयर नहीं बैठा है, ऊपर SDO नहीं बैठा है, आपके जो हैं कंसर्न जो जेई हैं वो नहीं है, कमिश्नर साहब खुद नहीं है। अभी जॉइंट साहब को पूछा तो उन्होंने आपके सामने जवाब दिया कि भैया ये तो पता करते हैं। तो इनके पता करते करते ही सब गोल हो जाएगा। चुनाव में भी जो दुकानें बन रही हैं उसको लेके भी कुछ आरोप थे आपके? हाँ, यहाँ पे एक बड़ा मतलब एक तरीके का मुझे लगता है एक माफिया सक्रिय है। यहाँ पे मेरी जानकारी के अनुसार बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। एक चरानखट के अंदर मैंने जब टेंडर यहाँ पे इनका टेंडर रजिस्टर मैंने एक बार चेक किया था, तो उस टेंडर रजिस्टर में एक इन्होंने जो डिज़ास्टर का जो काम था चैनलाइजेशन का, नाले के चैनलाइजेशन के लिए उन्होंने एक स्लैब डाल दिया, जबकि वो स्लैब डाल नहीं सकते। अब मुझे पता लगा कि उन स्लैबों के ऊपर वो जो है वो दुकानें कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं और वो दुकानें ऑलरेडी उन्होंने कुछ लोगों को दे रखी हैं और उनसे पैसे भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, जबकि इसकी जानकारी आम बंदे को पता ही नहीं है, आम लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। और ये जो सारा का सारा जो अवैध निर्माण किया जा रहा है, अरे भाई MC ही खुद अवैध निर्माण कर रही है तो लोगों को क्या पूछेगी? इनकी जवाबदेही कौन सुनिश्चित करेगा? तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को लेके यही छोड़ो, बार मेमोरियल के सामने जो चार्जिंग पॉइंट है वो चार्जिंग पॉइंट नहीं बनाया जा रहा है, वो एक सेल किया जा रहा है। मेरा सीधा आरोप है उसको सेल किया जा रहा है। सरकार जो है शहर के अंदर ऐसे पॉइंट को चिन्हित करना चाहती है जो आने वाले समय में अपने लोगों को आवंटित करे। इससे पहले भी यहाँ पे एक पेट्रोल पंप का निर्माण की बात उठी थी, आप लोगों के सब में ध्यान में है, जो मान फिलिंग स्टेशन के आगे एक पेट्रोल पंप बनना था।
अरे जब HRTC के पास इतनी वर्कशॉप है, इतना स्मार्ट सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ लगा, आपने वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन इस्टेब्लिश करिए ना, कौन रोक रहा है आपको। लेकिन जहाँ पे शहीदों का सम्मान की बात है, जहाँ पे शहीदों के लिए इतनी, आप देखेंगे वो पलक पे कितने शहीदों के नाम लिखे हैं, जहाँ लोग उनको श्रद्धांजलि देने जाते हैं, आप वहाँ पे ज़बरदस्ती लोगों की इच्छा के विरुद्ध आप ज़बरदस्ती थोपने जा रहे हैं कि नहीं हम यहाँ चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे, HRTC को लैंड ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर जो है अब जनता को जागना पड़ेगा और हमको सड़कों पे आके लड़ना पड़ेगा। तो मैं इसी आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई के लिए अब हम सबको तैयार रहना चाहिए।